नमस्कार, जोहार, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है जितेंद्र और आप देख रहे हैं जेडी मीडिया। चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को जो कि सुबह की मॉर्निंग समाचार के साथ आ रही हैं। आज की पहली और बड़ी खबर, रांची के किसानों की अब घर बैठे होगी ई-केवाईसी। बड़े रांची डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने रांची जिला के छूटे हुए किसानों के लिए डोर टू डोर के ई-केवाईसी करने का निर्देश दिया है। साथ ही बीटीएम, एटीएम एवं कृषि मित्र के माध्यम से किसानों से आवेदन प्राप्त करने का निर्देश दिया है। कहा है कि बैंक में से समन्वय स्थापित करते हुए लंबित केवाईसी का निष्पादन करने की बात कही। उन्होंने कहा कि योजनाओं का लाभ देने के लिए सभी किसानों का ई-केवाईसी और रजिस्ट्रेशन करना हमारी जिम्मेदारी है। तो वहीं रांची नगर निगम के मेयर पद पर पुरुष भी आजमा सकेंगे किस्मत। ऐसी सुप्रीम कोर्ट के लिए सीट रिजर्व। नजरिए के आगामी नगर निकाय चुनाव को लेकर झारखंड राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत के मेयर और अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण निर्धारित कर दिया है। रांची नगर निगम में इस बार मेयर की सीट अनुसूचित जनजाति यानी कि एससी के लिए आरक्षित कर दिया गया है। इसके साथ ही पूर्व में केवल महिलाओं के लिए आरक्षित इस सीट पर इस बार पुरुष भी किस्मत आजमा सकेंगे। झारखंड विधानसभा का स्थापना दिवस 22 नवंबर को कौन है सर्वश्रेष्ठ विधायक। चले कि झारखंड विधानसभा स्थापना दिवस 22 नवंबर को है, इसे लेकर तैयारियां जो शोर से की जा रही हैं। माले विधायक विनोद सिंह को सर्वश्रेष्ठ विधायक चुना गया है। इन्हें झारखंड विधानसभा के स्थापना दिवस समारोह में सम्मानित किया जाएगा। विनोद सिंह बंगोदर विधानसभा के 3 टर्म के विधायक हैं। झारखंड गठन के बाद वर्ष 2001 से झारखंड विधानसभा का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। इसमें हर वर्ष एक विधायक को सर्वश्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो झारखंड में सियासी सरगर्मी के बीच कैसा है सीएम हाउस के बाहर का नज़ारा। बताते चले कि झारखंड में सियासी सरगर्मी तेज है। सीएम हेमंत सोरेन ने 17 नवंबर को ईडी दौरान 9 घंटे से अधिक चली पूछताछ के बाद आज सुबह को सीएम हाउस के बाहर यूपीए विधायक दल की बैठक में से पहले का नजारा देखते ही बन रहा है। झामुमो कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ा था। इस दौरान उनके हाथों में तख्तियां थी। हेमंत सोरेन जिंदाबाद के नारे भी गूंज रहे थे। सीएम हेमंत से ईडी की पूछताछ पर बोले इरफान अंसारी, हम डरने वाले नहीं, आगे की रणनीति के बारे में भी बताया जाता। चले कि झारखंड में चल रही राजनीतिक सरगर्मी के बीच जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने सीएम हेमंत सोरेन की ईडी से पूरी पूछताछ पर खास बातचीत करते हुए कहा कि हम लोग चुनौतियों से डरने वाले नहीं हैं, हम सारी चुनौतियों का डटकर सामना करेंगे। आपको बता दें कि वे यूपीए विधायक दल की होने वाली बैठक में आज शामिल होने आए थे। गौरतलब है कि कल ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से 9 घंटे पूछताछ की थी। तो झारखंड में कैसा रहेगा मौसम का हाल। पता चले कि मौसम का मिजाज अब से बढ़ रही है ठंड, और देखिए झारखंड राजनीतिक तापमान बढ़ रहा है, लेकिन तापमान में गिरावट के आसार है। अगले 3 दिनों से तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस गिरावट हो चुकी है। इससे ठंड और बढ़ेगी। और मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि अगले 3 दिनों में न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस गिरावट आने की संभावना है। तो वहीं अगली बड़ी खबर, शिक्षा के अधिकार अधिनियम आरटीआई 2009 का प्लान दिल्ली पब्लिक स्कूल रांची नहीं कर रहा है। सत्र शुरू हुए 7 माह बीत गए हैं मौजूद। इसके 15 बच्चों को नामांकन नहीं मिला। इन बच्चों की सूची जिनमें ही जिला शिक्षा अधीक्षक सनोडल पदाधिकारी आरटीई रांची आकाश कुमार ने स्कूल को भेजी थी। स्कूल को नामांकन जल्द पूरा कर डीएसई कार्यालय को अवगत कराने की बात कही गई थी। 22 के डीपीएस रांची ने बच्चों का नामांकन नहीं किया। इस दौरान मई में अब तक नोडल पदाधिकारी 8 बार प्राचार्य को पत्र भेजकर हिदायत दे चुके हैं। चयनित बच्चों के अभिभावक गुरुवार को जाकिर हुसैन पार्क के समक्ष धरना देने पहुंचे थे। इधर डीएसई ने कहा कि जिन स्कूलों ने अब तक आरटीआई के तहत नामांकन प्रक्रिया पूरा नहीं किया है, उन स्कूलों के प्राचार्यों के विरुद्ध 19 नवंबर के बाद कार्रवाई की जाएगी। इधर इस मामले में डीपीएस के प्राचार्य से संपर्क करने की कोशिश की गई है। राजधानी रांची के सड़क पर डटे कार्यकर्ता केंद्र पर गरजे सत्ता पक्ष के नेता। पता चले कि
एक बड़ी खबर, मुख्यमंत्री आवास के सामने ही कार्यकर्ता जमा हो गए हैं। पूर्व में कहा गया था कि मोरहाबादी मैदान में सब एकत्र होंगे, जब वहीं एकत्र भी हुए। आनन फानन में सीएम आवास के सामने सड़क पर ही मंच बना दिया गया। दिन के 1:30 पर करीब कार्यकर्ता छोटी गाड़ियों व पैदल आकर सीएम आवास के समक्ष एकत्र होने लगे। गाड़ियों पर पोस्टर सटे थे, लिखा हुआ था जन आक्रोश रैली। झामुमो के वरिष्ठ नेता व समन्वय समिति के सदस्य विनोद पांडे ने संचालन किया है। फिर सभा शुरू हो गई। सभा को एक एक कर मंत्री, विधायक, सांसद और नेता संबोधित करने लगे। नेता केंद्र सरकार, भाजपा और केंद्रीय एजेंसियों के साथ साथ राज्यपाल पर भी गरजे। कार्यकर्ता भी जमकर नारेबाजी करते रहे। देर शाम तक यह सिलसिला काके रोड पर जारी था। वहीं अगली बड़ी खबर, महापौर पद SC हजारीबाग, ST धनबाद महिला के लिए आरक्षित सीट। चले कि आगामी नगर निकाय चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निगम परिषद और नगर पंचायत के मेयर और अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण निर्धारित कर दिया है। नगर निगम में मेयर के 9 पद और नगर परिषद में अध्यक्ष के 20 पद और नगर पंचायत के अध्यक्ष के 19 पदों के आरक्षण से संबंधित अधिसूचना जारी कर दी गई है। कुल 48 पदों के लिए जारी की गई आरक्षण सूची में महिलाओं के लिए कुल 42 पद आरक्षित किए गए हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि ईडी ऐसे संबंध भेज रहा है जैसे मानो कि देश छोड़कर कर जा रहा हूं। मुख्यमंत्री ईडी कार्यालय जाने के पूर्व अपने आवास में मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने जांच एजेंसियों से लेकर राज्यपाल तक पर केंद्र के इशारों पर काम करने का आरोप लगाया। सीएम ने कहा कि सरकार बनने के बाद से ही विपक्ष इसे गिराने के षड्यंत्र में लगा हुआ है। एएसआईएस की पंडित पानी में डूब कर काम कर रहा था। सीएम ने कहा कि चुनाव आयोग महीनों पहले राज्यपाल को अपना आमंत्रण दे चुका है। राज्यपाल ने अभी तक लिफाफा नहीं खोला। मुझे लगता है कि यह वह भी इस समय का इंतजार कर रहे थे। खबरों में चला कि राज्यपाल ने दूसरा मंतव्य चुनाव आयोग से मांगा है। यह बिल्कुल असंवैधानिक था। जब इसकी जानकारी चुनाव आयोग से दी तब पता चला कि राज्यपाल ने कोई दूसरा मंतव्य नहीं मांगा था। वहीं अगली बड़ी खबर जानकारी है, हजारीबाग के गर्ल्स हॉस्टल से युवती का मिला शव। चले के कोरा थाना क्षेत्र के बाबू गांव के नैन्सी गर्ल्स हॉस्टल में एक 18 वर्षीय युवती प्रियांशी कुमारी का शव पंखा से झूलता पुलिस को मिला है। मृतका बरहवी थाना क्षेत्र के गोरिया गरमा गांव के सुरेश राणा की पुत्री है। गोरा पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज के अस्पताल हजारीबाग भेज दिया है। इस संबंध में कोरा थाना प्रभारी उत्तम तिवारी ने बताया कि मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। युवती की परिजनों का आने का इंतजार है। पुलिस घटना की जांच कर रही है। तो अगली बड़ी खबर जानकारी है, रामगढ़ के बुरकुंडा में नवविवाहित महिला ने लगाई फांसी। जिले के बुरकुंडा थाना क्षेत्र में स्थित टालीवान तोड़ाग में एक नवविवाहित महिला निशा कुमारी पति करण पासवान ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जानकारी के अनुसार निशा घर पर अकेली थी। पति घर से बाहर गए थे। घर आने पर करण ने पत्नी निशा को घर के अंदर पंखे से दुपट्टा के सहारे फांसी से झूलता देख शोर मचाया। शोर सुनकर स्थानीय लोगों की भीड़ इकट्ठा हुआ और आनन फानन में महिला को बुरकुंडा CCL अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने इलाज के दौरान मृत घोषित कर दिया। वहीं अगली बड़ी खबर जानकारी है, हजारीबाग के पंडवा नदी पुल के नीचे पुलिस ने हथियार और कारतूस किया बरामद। हजारीबाग बगतौर NH 100 मुख्य मार्ग स्थित टाटी झरिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत होलंग के पंडवा नदी पर बने पुल के नीचे पुलिस ने छापेमारी कर अवैध हथियार और कारतूस को बरामद किया है। इस संबंध में टाटी झरिया थाना प्रभारी ने बताया कि पुल के नीचे पिलर के पास कुछ सामान मिला। पुलिस ने जब जांच पड़ताल किया तो काफी संख्या में अवैध हथियार और कारतूस मिला, हेमंत सोरेन ने कहा। तो वहीं अगली बड़ी खबर गई, हेमंत सोरेन ने कहा, हमें चोर उचक्का समझ रहे थे, अंग्रेजों की तरह इन्हें भी भगाएंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कांके रोड स्थित अपने सरकारी आवास में यूपीए विधायकों के साथ बैठक के बाद कार्यकर्ताओं और पत्रकारों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हमें यह लोग चोर उचक्का समझ रहे थे, इसलिए इस तरह पूछताछ के लिए बुलाया। श्री सोरेन ने कहा कि अंग्रेजों को जिस तरह से हमने इस देश से खदेड़ा था, इन्हें भी झारखंड से खदेड़ेंगे। तो अगली बड़ी खबर जानकारी है, धनबाद ACB की टीम ने कंप्यूटर ऑपरेटर को रिश्वत देते रंगे हाथ पकड़ा। धनबाद ACB की टीम ने वाणिज्य कर विभाग कार्यालय बेरमो तेनुघाट के कंप्यूटर ऑपरेटर को
रंगे हाथ 3000 रिश्वत लेते पकड़ा। एनसीबी टीम ने अपने साथ कंप्यूटर ऑपरेटर को धनबाद लेकर चली गई है। तो वहीं अगली बड़ी खबर, धनबाद के ईसीएल मुगमा क्षेत्र में भूधसान लोगों में दहशत। प्रजक धनबाद के ईसीएल मुगमा क्षेत्र की कापासारा आउटसोर्सिंग कोलियरी में शुक्रवार की सुबह 100 मीटर दायरे में भयंकर रूप से भूधसान हुई। घटना के बाद ही वहां के कई लोगों के मलबे दबने की चर्चा जोरों पर थी। घटना के बाद आउटसोर्सिंग के समय बिहार, बंगाल, धौड़ा का 40 परिवार दहशत में है। तो वहीं राज्यपाल रमेश बैस जमशेदपुर पहुंच गए हैं। संजीवनी हॉस्पिटल के उद्घाटन कार्यक्रम में शिरकत किए। कार्यक्रम के दौरान श्री सत्य साई संजीवनी अस्पताल के अलग अलग अस्पतालों में इलाज कराने वाले 4 बच्चों को सम्मानित किया। इसमें रिया कुमारी जमशेदपुर, दिव्या कुमारी, रिप्पी कुमारी तथा इजहार अख्तर शामिल रहे। इजहार की सर्जरी के बाद सुनील गवास्कर उनसे मिले थे, साथ में खेल के कर प्रोत्साहित किया। वहीं अगली बड़ी खबर, बच्चू यादव की जमानत पर आज भी होगी सुनवाई। पत्थर कारोबारी बच्चू यादव की जमानत पर शुक्रवार को पीपीएल अदालत में आज सुनवाई हुई। शुक्रवार को भी सुनवाई जारी रहेगी। बच्चू यादव की ओर से 11 अक्टूबर को जमानत याचिका दाखिल की गई थी। ईडी ने बच्चू यादव के जहाज को भी जब्त किया था। वह अवैध खनन मामले में 1000 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी पंकज मिश्रा का सहयोगी बताया जाता है। पंकज मिश्रा भी वर्तमान में जेल में है, जबकि बच्चू यादव का गत 5 अगस्त से जेल में है। तो वहीं राज्यपाल आज जमशेदपुर व कल देवघर में रहेंगे। राज्यपाल रमेश बैस शुक्रवार को जमशेदपुर और शनिवार को देवघर में रहेंगे। जमशेदपुर में बिष्टुपुर साउथ पार्क स्थित श्री साई संजय अस्पताल का उद्घाटन करेंगे, जबकि देवघर में एएस कॉलेज में राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर आयोजित व्याख्यान में शामिल होंगे। इसके बाद बीएड कॉलेज में इग्नू के क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन करेंगे। राज्यपाल इसी दिन झारखंड राज्य ओपन यूनिवर्सिटी द्वारा खोले गए स्टडी सेंटर का भी उद्घाटन करेंगे। राज्यपाल बैजनाथ मंदिर में पूजा भी करेंगे। दोस्तों फिलहाल खबर बस इतना ही है। थी कुछ आज की सुबह की सबसे बड़ी और ताज़ी खबर जो कि मॉर्निंग समाचार आ रही थी झारखंड के लिए। तो उम्मीद है पसंद खबरों को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब प्रेस कर दीजिएगा। तो मैं जाना ही ऐसी खबर लेकर कहता हूँ। फिर मिलते हैं नए खबर, तो बने रहे जेडी मीडिया साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।